हेलो दोस्तों, आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 में जो है आप सभी का स्वागत है। आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 कराया जा रहा है। और कल जो है मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। कल जो है मैं एक योजना के बारे में वीडियो डाला था, तो आज से जो है रेगुलर जो है प्रैक्टिस सेट चलेंगी और योजना के बारे में भी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी चैनल पे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पे जो है पहला क्वेश्चन दिया हुआ हिंदी का, ये दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। विलोम शब्द का जो है चयन करना है। दिया है साहित्य। साहित्य का जो है विलोम शब्द का हम लोग को चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है असीम, ऑप्शन बी में दिया है विहीन, ऑप्शन सी में दिया है विमुख, ऑप्शन डी में दिया है असहित। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, असविहीन। विहीन जो है इसका सही आंसर होगा। आप लोग जो है बहुत सारे बच्चे जो है असहित जो है वो मारे होंगे, तो वो जो है गलत है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। ए में दिया है हार कर भाग जाना, बी में दिया है आत्मसमर्पण करना, सी में दिया है घायल हो जाना, डी में दिया है गिर पड़ना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हार कर भाग जाना। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। इस वाक्य में जो है कोई त्रुटि होगी, इसको जो है हम लोग को पहचानना है। तो चलिए बताते हैं। एक में दिया है नदियों के, दो में दिया है बाढ़ ने तबाही मचा दी। कोई त्रुटि नहीं है। नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी, ये सेंटेंस बन रहा है। तो इसका जो भी जो है गलत है ये है नदियों के। नदियों के जगह नदियों की बाढ़ ने, तो यहाँ नदियों की होनी चाहिए। यहाँ नदियों की बाढ़ ने, नदियों की बाढ़ ने, तो ये सेंटेंस जो वहाँ बनना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 4 पे। निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देख रहे हैं, चटनी हो जाना दिया है, चटनी हो जाना। ए में दिया है बहुत जल्द खर्च हो जाना, बी में दिया है बर्बाद हो जाना, सी में दिया है कुचल जाना और डी में दिया है पीस जाना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बहुत जल्द खर्च हो जाना, जो है वो चटनी हो जाने के समान है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। किसी के पीछे पीछे चलने वाला। ए में दिया है अनुकरणीय, बी में दिया है सहचर, सी में दिया है अनुज और डी में दिया है अनुगामी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अनुगामी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तमानी वाला शब्द कौन सा है। ए में दिया है तिरस्कार, बी में दिया है तिरस्कार, सी में दिया है तिरस्कार, डी में दिया है तिरस्कार। देखिए उच्चारण के तौर पे जो है हम लोग का जो प्रोनाउंस हो रहा है वो सेम हो रहा है, लेकिन इसका जो सही वर्तमानी है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तिरस्कार। तिरस्कार जो है वो सही होगा, ये हर शिकार से होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। गिरी का पर्यायवाची है। ए में दिया है आकाश, बी में दिया है धरती, सी में दिया है पर्वत, डी में दिया है बादल। तो गिरी का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है पर्वत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। जिसे त्याग देना उचित हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ए में दिया है तद्यज, बी में दिया है वांछनीय, सी में दिया है त्यागी, डी में दिया है त्याग पत्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा त्याज्य। हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। घृणा, घृणा का जो समानार्थी शब्द चयन करना। ए में दिया है नफरत, बी में दिया है करी, सी में दिया है रिपु और डी में दिया है चाय। तो घृणा का जो समानार्थी शब्द है, एक नफरत करना भी है, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, ये जो है समानार्थी शब्द है। हम लोग चलते अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। रेखांकित शब्द को जो प्रतिस्थापित करना हम लोगों को। सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। रोक दिया की जगह पे हम लोगों को कौन सा ऑप्शन रखना है हम लोग देखते हैं। ए में दिया है बचा लिया, बी में दिया है भगा दिया, सी में दिया है रोक लिया और डी में दिया है हटा दिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बचा लिया। सैनिक जो है देश को भारी संकट से बचा लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वें नंबर क्वेश्चन पे जो हम लोग चलते हैं, रिक्त स्थान की हम लोग को पूर्ति करना है। धमकी देते हुए बदमाश लोगों को बैस रहा था। ए में दिया है ताक, बी में दिया है देख, सी में दिया है घूर और डी में दिया है झांक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा घूर। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, घूर रहा था। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं।
विलोम शब्द चुनना है। मधुर का विलोम शब्द बताएं। ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है कटु, सी में दिया है लवण और डी में दिया है तिक्त। तिक्त जो है दिया, इसका जो सही आंसर होगा कटु। मधुर का जो है कटु होता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी है। ए में दिया है दृष्टिकोण, बी में दिया है वायवी, सी में दिया है दिखती, डी में दिया है संभावित। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर दिखती, सी जो है ऑप्शन सी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द देना है मध्य रात्रि का समय। ए में दिया है उषाकाल, बी में दिया है विभावरी, सी में दिया है निश्चित और डी में दिया है प्रदोष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निश्चित। निश्चित जो है वो सही आंसर होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 15 पे। इसका उत्तरदायित्व तो मेरे ऊपर है। ऊपर मेरे ऊपर है जो रेखांकित शब्द के लिए एक शब्द हम लोग को चुनना है। ए में दिया है मुझ पर, बी में दिया है मुझ पर, ए में दिया है मुझ ऊपर, बी में दिया है मुझ पर, सी में दिया है मेरे पर, डी में दिया है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मुझ पर, ना कि मुझ ऊपर। मुझ पर जो है वो सही होगा। 16 से 20 जो है ये गद्यांश दिया गया। तो हम लोग चलते हैं अपने एक बार कंप्यूटर के क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के क्वेश्चन पे जो है हम लोग अपने चलते हैं। कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। चलते हैं अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81 पे। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है। ए में दिया है एक्सेस क्रेडिट सुपरवाइज़र, बी में दिया है एक्स्ट्रा कैश एसेट्स, सी में दिया है एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड्स, डी में दिया है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस जो है ये होगा। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है। ए में दिया है मिनी कंप्यूटर, बी में दिया है सुपर कंप्यूटर, सी में दिया है पर्सनल कंप्यूटर, डी में दिया है मैनुअल कंप्यूटर। इसका जो सही आंसर होगा वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए जो है फ्लॉपी डिस्क ज़्यादातर सर्वाधिक उपयोग में आता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किन पर नियंत्रण रखता है। ए में दिया है हार्डवेयर पर, बी में दिया है प्रोग्राम पर, सी में दिया है आंकड़ों पर, डी में दिया है सभी पर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों पर जो है वो नियंत्रण रखता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। मशीनी भाषा, मशीनी लैंग्वेज है। ए में दिया है बाइनरी कोड, डी में दिया है डेसिमल कोड, सी में दिया है कैरेक्टर कोड, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। 84 नंबर का जो ऑप्शन होगा ये जो है सही होगा बाइनरी कोड। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 85 पे। रियल टाइम सिस्टम है। ए में दिया है जब कंप्यूटर द्वारा त्वरित सूचना उपलब्ध होती है, बी में दिया है जब कंप्यूटर द्वारा काफ़ी समांतर रल द्वारा सूचना उपलब्ध होती है, सी में दिया है ए और बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पीछे आते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जब कंप्यूटर द्वारा त्वरित सूचना उपलब्ध होती है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 दिया है जब प्रायोगिक यूजर CPU के साथ सीधे रूप से संपर्क डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है कहलाता है। ए में दिया है टाइम शेयरिंग, बी में दिया है टाइम प्रोसेसिंग, सी में दिया है ए तथा बी दोनों और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टाइम शेयरिंग। 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पे। फाइल है आंकड़ों का संग्रह, बी में दिया है रिकॉर्ड का संग्रह, सी में दिया है गणकों का संग्रह, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा रिकॉर्ड का संग्रह जो है फाइल जो है रिकॉर्ड रखता है। 88 क्वेश्चन नंबर दिया है रिकॉर्ड है। ए में दिया है आंकड़ों का संग्रह, बी में दिया है फाइल संग्रह, सी में दिया है गणकों का संग्रह, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, आंकड़ों का जो है संग्रह रखता है रिकॉर्ड। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर भाषाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। ए में दिया है 2, बी में दिया है 3, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, 2 भाषा में जो है कंप्यूटर को बांटा जाता है। 90 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। मशीनी भाषा है। ए में दिया है 0 और 1 पर आधारित, बी में दिया है अक्षरों पर आधारित, सी में दिया है ए तथा बी दोनों पर आधारित, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ये जो है मशीनी भाषा 0 से 1 पर आधारित होती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। सर्वाधिक प्रोग्रामिंग कठिन है। ए में दिया है मशीन में, बी में दिया है असेंबली में, सी में दिया है उच्च स्तरीय भाषा में, डी में दिया है उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा मशीनी में। मशीन में जो है सर्वाधिक प्रोग्रामिंग भाषा जो है कठिन होती है। 92 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्यूटर निर्देश में होता है, ए में दिया है ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस, बी में दिया है ऑपरेशन कोड, सी में दिया है एड्रेस, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सही आंसर ऑपरेशन कोड एवं एड्रेस जो है वो सही आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च स्तरीय भाषा HLL में निम्नलिखित प्रोग्राम कहलाता है। ए में दिया है सोर्स प्रोग्राम, बी में दिया है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, सी में दिया है असेंबली प्रोग्राम और डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सोर्स प्रोग्राम जो है वो सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। फोर्ट्रॉन स्थापित हुई, ए में दिया है 1950 ईस्वी में, बी में दिया है 1957 ईस्वी में, सी में दिया है 1940 ईस्वी में, डी में दिया 1960 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1957 ईस्वी में जो है ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा, फोर्ट्रॉन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। कोबोल सर्वाधिक उपयुक्त है, ए में दिया है कमर्शियल एप्लीकेशन के लिए, बी में दिया है वैज्ञानिक एप्लीकेशन के लिए, सी में दिया है ग्राफिक्स हेतु, डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96 पे, बेसिक सर्वाधिक उपयुक्त है, ए में दिया है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, बी में दिया है माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग हेतु, सी में दिया है ए तथा बी दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। प्रलोभ जो है क्या है, ए में दिया है उच्च स्तरीय भाषा, बी में दिया है निम्न स्तरीय भाषा, सी में दिया है ए तथा बी दोनों, डी में दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उच्च स्तरीय भाषा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 98 पे। फोर्थ मुख्य उपयुक्त है, ए में दिया है ग्राफिक्स हेतु, बी में दिया है प्रोसेस कंट्रोल हेतु, सी में दिया है कस्टम हेतु, डी में दिया है ए बी तथा सी तीनों के लिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी तथा सी तीनों के लिए जो उपयुक्त होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API निम्नलिखित में से कौन सा है, ए में दिया है ODBC जैसी ही चीज़, बी में दिया है मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस उपलब्ध नहीं करता, सी में दिया है मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस उपलब्ध कराता है और डी में दिया है JDBC जैसी ही चीज़। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मिडलवेयर जो डाटाबेस को एक्सेस उपलब्ध कराता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 पे माफ़ी चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 जो है मेरा क्लिक नहीं हो पाया है। धन्यवाद।